हेलो फ्रेंड्स, आज के न्यूज़ में जो है वो स्टार्ट करेंगे। इली लिली जो ग्लोबल जो है फार्मा कंपनी है, वो इंडिया को जो है अपना ग्लोबल जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो हब बनाना चाहती है। यहाँ से जो है वो $1 बिलियन का जो है वो उसने टारगेट रखा है कि यहाँ से जो है वो जो है वो $1 बिलियन का जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। तो ये इंडिया को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन का जो है वो मेन सेंटर बनाना चाहती है। मेनली जो है वो ओबेसिटी जो है और डायबिटीज का जो है वो प्रोडक्शन पे जो है और एक्सपोर्ट पे जो है वो फोकस करेगी। तो एक यहाँ पे जो है वो इंडिया का जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में जो है वो लो प्राइस है ना, एंड स्किल जो लेबर्स हैं यहाँ पे, स्किल यहाँ पे है, उसका जो है वो यूज करना जो है यहाँ पे जो है वो मेन रीजन है। तो जो जिस तरीके से ग्लोबल फार्मा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, हैदराबाद इज द मेन फार्मा सेंटर ऑफ द इंडिया, तो एक आगे भी जो है वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ सकता है। इससे जो है वो ऑयल फर्म जो है रिफाइनरी के जो है वो प्राइसेस जो है, मार्जिन जो है और 6 to 8 पर बैरल जो है वो डॉलर तक जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसके जो प्राइसेस हैं फेल हुए, क्योंकि जब ऑयल के प्राइसेस जो है वो डाउन होते हैं तो जनरली इनके जो है मार्जिन जो है वो कम होने लग जाते हैं। तो उसी के कारण जो है वो इन कंपनीज में जो है वो करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो है वो ईरान, यूएसए, यहाँ पे जो है एक सेटलमेंट का जो है वो चल रहा है, जिसके कारण जो है वो और वेनेजुएला से भी ऑयल की सप्लाई जो है हो रही है। तो अभी 60 and $62 के आसपास जो है वो ऑयल जो है वो प्राइसिंग हो रहा है। तो अगर और जो है वो कूल ऑफ होता है ऑयल के प्राइसेस, तो इनमें जो है इन कंपनीज में जो है वो प्रेशर जो है वो देख सकते हैं। ओल्ड मीट न्यू इन द एफएमसीजी, जो न्यू पुराने जो कंपनीज है, मैरिको है, ब्रिटानिया है, और भी जो कंपनीज है, वो क्या कर रहे हैं कि जो नए जो स्टार्टअप जो D2C जो है, डायरेक्ट कस्टमर के जो ब्रांड है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्वायर कर रहे हैं और मैनेजमेंट जो है वो उन्हीं के पास ही रख रहे हैं। तो ये जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल और कैपिटल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन कंपनीज को, है ना। बदले में जो है इनको जो है वो अपने प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग और सेलिंग में जो है वो हेल्प मिल रहा है, क्योंकि जो न्यू कैटेगरी है, स्पेशली स्किन केयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, ये जो है वो डिजिटली जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से जो है वो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इसलिए जो है वो जैसे मैरिको ने जो है एक्वायर किया है प्लिक्स और बियर्डो जो है, तो इस तरीके से जो है बहुत सारी जो है वो कंपनीज जो है, जो बड़ी कंपनीज है, वो छोटी कंपनीज को जो है एक्वायर करके अपना सेल जो है वो बढ़ाने में जो है वो ध्यान दे रही है। एक्सपोर्ट फॉर्म ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया का जो फॉर्म और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट है, वो 3.3% ईयर ऑन ईयर जो है अप्रैल से जनवरी में जो है वो ग्रो किया हुआ है ना। तो टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $24 बिलियन है। इस टैरिफ के सिचुएशन में एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन में भी जो है वो एग्री जो आउटपुट है इंडिया का, वो एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट लेवल पे जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे जो है एक अच्छी बात है, यहाँ के जो है वो एग्री रिलेटेड बिजनेस जो है वो KRBL है, L&T फूड हो गया, अवंती हो गया, और जो है वो दूसरी जो है वो फूड प्रोसेसिंग जो है बिजनेसेस के लिए जो है वो गोल्ड और ऑयल है और कमोडिटी है। अब जो इतना प्राइस जो है बढ़ गया है, तो एनालिस्ट अब बोलने लगे कि अब जो है वो 226 का जो है वो प्राइस जो है एक कंसोलिडेट लेवल में रहेगा। यहाँ से जो है वो प्राइस का जो है वो बढ़ना जो है वो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 225 एक बेस ईयर हो गया जिसमें प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा मेटल का जो है वो एलिवेटेड हो गया है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है वो प्राइस अब इस साल जो है वो कंसोलिडेशन फेज में रहने की संभावना ज्यादा है, बेसिकली क्योंकि हाई बेस इफेक्ट है, ये 25 का है, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर है, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स है, स्लोअर ग्लोबल ग्रोथ भी जो है वो चाइना है, यूरोप है, वहां पे जो है वो ग्रोथ जो है वो काफी स्लो डाउन हो रहा है, एंड लास्ट वन इज द प्रॉफिट बुकिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सब के कारण जो है वो मेटल है, कॉमोडिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें जो है उतना जो है वो इस साल जो है वो राइज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। L&T का जो ग्रोथ ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर इम्पेटस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है।
अभी जो है स्टॉक जो है इन सब बेरिश मार्केट में भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ना। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है इंक्रीज 30% ईयर ऑन ईयर जो है वो टोटल ऑर्डर बुक जो है वो 5.9 लाख जो है वो करोड़ जो है वो अभी अप्रोक्सीमेटली है। तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मोमेंटम विजिबल अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इंजीनियरिंग के कारण एल जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन द जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बावजूद भी जो है वो, तो इसलिए जो है वो प्राइसिंग मार्केट भी प्राइसिंग अच्छा कर रहा है। इसका जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आरबीआई नेक्स्ट भी बात करेंगे। आरबीआई जो है वो प्रपोजिंग ईजिंग फॉर दी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन नॉर्म जो है आरबीआई ने प्रपोज किया है कि सिंपल और रिलैक्स रूल रहेगा रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसका मतलब है कि आरबीआई जो है वो इजी बनाना चाहता है फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेस टू सेंड मनी अब्रॉड, रिसीव मनी फ्रॉम दी ओवरसीज एंड इन्वेस्ट इंटरनेशनली एंड बोरो और लैंड इन द फॉरेन करेंसी जो है वो। तो ये आरबीआई जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो नॉर्म्स को जो है वो इजी करना चाहती है। एलआईसी का जो है वो देखने को मिला न्यूज में कि 7.5 लाख करोड़ पोर्टफोलियो जो है उसमें जो है वो न्यू एडअप है वो आईटी स्टॉक्स को जो है वो एडअप किया हुआ है और बैंक्स को जो है वो सेल आउट किया है। मतलब टीसीएस जो है वहां पे देखने को मिला है, एचसीएल में जो है वो बाइंग है ना, एंड इन्फोसिस में जो है वो बाइंग किया है, एंड एसबीआई में सोल्ड आउट किया हुआ है ना, एचडीएफसी बैंक को सोल्ड आउट किया है। तो इस तरीके से वो जो है वो विंड के अगेंस्ट, मतलब आईटी जो है वो डाउन हो रहा है, तो वहां पे एलआईसी जो है वो बैट कर रहा है आईटी कंपनीज में, कोफोर्ज में जो है वो स्टेक लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो अगेंस्ट जो है वो वहां पे आईटी में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डिस्कस कर चुके हैं। ओएनजीसी ऑयल इंडिया जो है वो 4% जो है करेक्ट हुआ क्योंकि ऑयल के प्राइसेस जो है और करेक्ट होने के चांसेस जो है वो दिख रहे हैं, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है जो है। इंडिया जो है वो जो एक्सटर्नल जो बोरोइंग है इंडिया की कंपनीज जो है यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को जो है वो जो है वो 2026 में जो है वो $61 बिलियन तक जो है वो अ, अ, हुआ है ना। देन इन 2024-25 तो रिजर्व बैंक इंडिया जो है वो इसको जो है वो $100 बिलियन तक जो है वो बोरोइंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो बोरोइंग है अभी जो है वो आरबीआई ने जो है इसका जो है वो बढ़ा दिया है लिमिट जो है, पहले 750 के आसपास था, $1 मिलियन के आसपास था। तो इसलिए जो है वो एक अच्छा जो है वो मूव है फ्रॉम दी बोरोइंग जो है इजी करने के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट बात करेंगे अरबिंदो फार्मा का जो शेयर है, क्योंकि जब भी कोई भी यूएस एफडीए जो का जो नॉर्म्स उसके अनुसार जो इशू आता है, ऑब्जर्वेशन आता है, तो वहां पे जो है वो प्राइस जो है वो करेक्ट हो जाता है। एक जनरल प्रैक्टिस वाली बात है, पर अरबिंदो को का जो है वो काफी जो है वो प्राइस जो है वो करेक्शन देखने को मिला बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑब्जर्वेशन इन द यूएस एफडीए जो है इंस्पेक्शंस में जो है वो। नेक्स्ट जो है ई2ई नेटवर्क जो का शेयर जो है वो 18% भाग गया क्योंकि एनवीडिया ब्लैकवेल जीपीयू जो क्लस्टर है ये बिल्ड कर रहा है और इट्स जो है वो टीआई प्लेटफॉर्म में। तो एनवीडिया का जैसे ही कोई भी स्टॉक के साथ नाम जुड़ जाता है तो वो ई2ई वेदर इट इज क्वार्टरली परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि जो है वो प्राइस जो है एलिवेटेड हो गया। सेम वे में जो है वो नेटवेब जो है कंपनी है वो भी जो है वो जीपीयूज में काफी है, वहां पे भी जो है वो प्राइस जो है वो काफी जो है वो 10% से जो है वो देखने को मिला। फ्रैक्टल एनालिटिक का भी कल जो है वो न्यू लिस्टेड हुआ है, वहां पे भी 7-8% जो है वो ड्रॉपिंग के बाद जो है प्राइस जो है वो अच्छे से गेन जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है उसमें जो है। आईटीसी गॉडफ्रे फिलिप जो है वो शेयर सर्च क्योंकि 16% जो है वो, क्योंकि सिगरेट की प्राइसेस जो है वो हाई करने की जो है वो बात चल रही है, तो वहां पे जो है वो इन कंपनीज के जो है वो फायदा होते हुए दिख रहा है नेक्स्ट जो है वो क्वार्टर में। जब भी प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो है वो प्राइस जो है वो इनको जो है वो क्वार्टरली जो मेन जो है वो नेट प्रॉफिट में जो है वो इनको जो है वो फायदा मिलेगा मार्जिन जो है वो बढ़ने के कारण जो है वो। दिलीप बिल्डकॉन जो है वो कंपनी डेफिनेटली 702 करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट मिला, उसके कारण शेयर जो है 4% के साथ जो है वो ग्रोथ देखने को मिली उसमें, है ना।
म्यूचुअल फंड समिट का जो लाइव चल रहा है मुंबई में, तो वहाँ पे सेबी ने बोला है कि भाई एआई को डिटेक्ट करने के लिए जो है यूज किया जाए फॉर द मिस सेलिंग, है ना, और कॉल्स के लिए जो है। तो यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है इन द समिट जो है वो। नेक्स्ट जो है एफआईआई का इनफ्लो जो है वो फेब में जो है वो $2 बिलियन तक हो गया, जब से जो ये ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज हुआ है बिटवीन यूएस एंड इंडिया के बीच में, जो कि जो है एक अच्छा जो है वो पर्सपेक्टिव है फॉर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो है वो वापस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो वापस आ रहे हैं, है ना। एंड कुछ ऑर्डर से रिलेटेड देखते हैं कि कल जो है वो बीएल कश्यप को जो है वो 300 का ऑर्डर मिला है ना। मेजर जो है पावर प्रोजेक्ट को जो है वो पावर मैक प्रोजेक्ट को 1000 करोड़ का जो है 1200 करोड़ का रेल विकास निगम है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल को भी 1200-1500 करोड़ का, है ना। जीआर इंफ्रा को बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1897 का जो है वो प्रोजेक्ट रेलवे की तरफ से, के को जो है वो 2000, दिलीप बिल्डकॉन को भी जो है वो काफी अच्छा जो है वो बड़ा 702 का प्रोजेक्ट मिला। तो इस तरीके से जो है वो हाईवे प्रोजेक्ट, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर 154 का जो है वो एनएचआई जो है वो टोल प्लाजा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो प्रोजेक्ट देखने को मिला। फंड रेजिंग जो है वो हेल्थ ग्लोबल जो है वो राइट ऑफ इशू लेके आ रहा है 425 करोड़ का, केपीआई ग्रीन 475 करोड़, एंड इम्पोर्टेंट जो है वो ऑरोनिस एबोट जो है वो 120 करोड़ का जो है वो राइट इशू लेके आ रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है फंड रेजिंग के एस्पेक्ट है। निफ्टी जो है वो आज 93 पॉइंट जो है कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन लास्ट में जो है वो 93 पॉइंट जो है वो अप होके जो है वो बंद हुआ है। बीएस सेंसेक्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो दिन भर जो है वो कंसोलिडेटेड था, पर लास्ट में जो है वो 280 पॉइंट्स जो है वो जो है रैली को जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है ना। तो बिटकॉइन जो है वो कल करेक्शन होने के बाद जो है वो 65 to 70 के बीच में ही जो है वो कंसोलिडेटेड कर रहा है, ठीक है। एंड गोल्ड के प्राइसेस हैं, सिल्वर के प्राइसेस हैं, आज थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देखने को मिला है। सिल्वर में खास करके जो है वो 3% की जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। कॉपर 15% जो है 15 पॉइंट अप हुआ है, 1% जो है इंक्रीज हुआ है। क्रूड ऑयल जो है वो 62.84 में जो है वो बंद हुआ है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।